Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle-free. This is the all-in-one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हेलो मेरे यंग ऑडियंस, मैं हूं ज्योति कालरा फ्रॉम kubi.com। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर ट्यूटर। तो जैसे कि हमारा पिछला जो टॉपिक था वो था टेंसेस का, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मुझे लगता है आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। बहुत सारी हमें क्वेरीज भी भेज रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हमें इससे पता लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उनसे अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं, तभी आपकी क्वेरीज आ रही हैं। ठीक है ना? तो चलिए, मैं आपसे ये कह रही थी कि मेरा जो पिछला टॉपिक था टेंसेस का, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें साथ-साथ बताते हुए चल रही थी। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आई के साथ एम का यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा, यू के साथ आर होगा, ही, शी, इट के साथ एस लगता है या ईएस लगता है। इस तरह के कुछ रूल्स बता रही थी मैं, जिसके लिए मैंने आपको ये बोला था कि इस चीज़ को हम एक अलग से टॉपिक लेके आएँगे, जो हम टेंसेस के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो टेंसेस कंप्लीट हो गया है, उसको अब हमें अलग से डिस्कस करना है। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पर्सन एंड नंबर। ठीक है? वैसे तो आपको पर्सन और नंबर का मीनिंग पता होगा, बट इसमें हमें क्या करना है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब को हमें किस तरह से चूज़ करना है। वर्ब को हमें जो चूज़ करना है वो पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग करना है। तो पर्सन और नंबर क्या होते हैं, देख लेते हैं। पर्सन, इसके 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जैसे कि मैं हूँ, मैं बात कर रही हूँ और मैं किसी से बात कर रही हूँ और हम दोनों मिलके किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मैं हूँ वो कौन है? फर्स्ट पर्सन। और जिससे बात कर रही हूँ, जो सामने कोई है जिससे कर रही हूँ, वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और हम दोनों मिलके किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। ठीक है? फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई और वी। आई मैं, वी हम। ठीक है? सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर मतलब मैं अकेली या मेरे साथ कोई और लोग। ठीक है? मान लो मेरे से ज़्यादा या एक से ज़्यादा, 2, 4 जितने भी लोग, मैं और हम। तो मैं और हम जितने भी हैं, वो किस कैटेगरी में आएँगे? वो आएँगे फर्स्ट पर्सन में। ठीक है? सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, तुम। अगर हमारे सामने कोई एक पर्सन है, तो भी हम यू का ही यूज़ करते हैं। और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो प्लूरल में भी हम यू का यूज़ करते हैं। ठीक है? सिंगुलर में आई होता है और प्लूरल में वी होता है। इस तरह से सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया आपको? अब है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है। हम दोनों मिलके किसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, या कोई एक पर्सन हो सकता है, या एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है? अगर हमने ही का यूज़ किया, एक ही पर्सन है, मेल है। ठीक है? और अगर हमने शी का यूज़ किया तो फीमेल है, एक ही पर्सन है। अगर हमने ही और शी या बहुत सारे ही या शी, तो क्या हो जाएँगे वो? मिलके बन जाते हैं। अगर हिंदी में बोले ही और शी को, तो क्या बनता है? वह है। अगर हमने एक से ज़्यादा कर दिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं? वे। ठीक है? ज़्यादा अगर फीमेल है तो भी हम बोलते हैं वे, और ज़्यादा मेल्स हैं तो भी हम वे ही बोलते हैं, तो इसलिए प्लूरल में क्या आएगा? दे। ठीक है? ऐसे ही इट होता है, इट के लिए भी दे का यूज़ भी होता है, वैसे दीज़ का यूज़ भी होता है। हम यहाँ पे दे लेकर चलते हैं। ठीक है? तो क्या हुआ थर्ड पर्सन में? ही, शी, इट। इन इन तीनों की जो प्लूरल फॉर्म है वो है दे। दे का मतलब होता है वे। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपको चीज़ें लर्न करनी है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, आपको पता होनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो नोट्स बना लेने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टेंसेस का। तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप अच्छे से देख लो। पॉज़ करो और इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर भी। ठीक है? जब भी आप टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, इन रूल्स को ध्यान में रखेंगे। प्रैक्टिस करते जाएँगे, स्टार्टिंग में आपको इन्हें देख के करना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना देखे भी इन्हें जब तक कर पाएँगे, तभी आपको लगेगा कि हमने सीख लिया है। ठीक है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ
क्या होते हैं, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, V1 V2 V3, हमने टेंसेस में भी पढ़ा था। ये कुछ अलग तरीके की हैं, ठीक है। जैसे बी, हैव और डू, वैसे तो आपने पढ़ लिया है इनकी फॉर्म्स के बारे में कि क्या होती हैं, बट फिर भी ये जो बी है या डू है इसके बारे में मुझे थोड़ा अलग से बताना है, ठीक है। बी की फॉर्म्स होती है, यहाँ पे बी का ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी भी जितनी भी हैं ये सारी बी की फॉर्म में ही आती है वैसे, ठीक है। अगर अलग से हम हैव की ले तो हैव की नहीं होती, हैज की होती है, ठीक है। जो हैव है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, मतलब V2 है ये। हैव को कैसे यूज करना है उसके बारे में है, कंफ्यूज नहीं होना। बस आप इतना ही समझो कि बी की फॉर्म जो है वो है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है। उसके बाद हैव का यूज, या एक काम करते हैं हम यहाँ पर हैज ही लिख देते हैं, हैज की फॉर्म्स कर देते हैं इसको। हैज की क्या फॉर्म है, हैज, हैव, हैड। डू की क्या है, डू, डिड, डन होता है, ठीक है। इसका एक स्पेशल केस है, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, चलो एक काम करते हैं कि इसको अभी छोड़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। बी की फॉर्म पता लग गई, हैज की फॉर्म पता लग गई और डू की पता लग गई, यहाँ तक है, ठीक है ना। इसको अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाओ। आई के साथ एम का, हैव का, डू का यूज होता है। यहाँ पर डू का मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पे भी डू लिखा है, डू की फॉर्म्स, डू का मतलब ये है कि कोई भी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लो डू की बजाय यहाँ पर गो भी हो सकता है, गो। गो की वैसे क्या होती है, गो, वेंट, गोन, ठीक है। V1 V2 V3, बट इसकी एक चीज और भी किया जा सकता है, इसके साथ हम ES भी लगा सकते हैं, गोज, ठीक है। V4 नहीं बोलेंगे इसको, S या ES लगता है, किस केस में लगता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते, ईट की। ईट की फॉर्म्स होती है ईट, एट, ईटन। V1 V2 V3, इसको हम ईट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई और वर्ब ले लो, मतलब जितने भी वर्ब्स होते हैं उनको हम, जो V3 तक है आपको पता है, उसके आगे या तो सिर्फ S या फिर ES लगता है। किस केस में लगता है वो अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे डू का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको डू का मतलब ध्यान रहना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, डू के ऊपर फोकस कर रही हूँ ज्यादा, कि डू के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि आप डू देखेंगे और डू डिड डन समझने लग जाएंगे, ठीक है ना। डू भी अपने आप में एक वर्ब है, पर यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होगी, उसकी 3 फॉर्म्स ये हो गई, उसके आगे एक और होती है जिसमें हम S या ES लगा सकते हैं। S या ES कहाँ लगाएंगे वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। आई के साथ हम क्या लिखते हैं, आई के साथ हमेशा एम का, हैव का, कोई भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और वॉज का यूज हो सकता है। आई एम जो है प्रेजेंट फॉर्म हो गई कि अभी की बात कर रहे हैं, जो वॉज होता है वो पास्ट की बात होती है। मैंने काफी सारे वीडियोस आपके टेंसेस के पढ़ाए, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इज, एम, आर है और वाजवर है तो उनमें क्या डिफरेंस है, वो पास्ट के हैं वाजवर, ठीक है। ऐसे ही यू के साथ यू आर, यू हैव, या यू ईट, या यू गो, या फिर पास्ट में बात करें तो यू वर, ठीक है। यू के साथ इन सारे वर्ड्स का यूज होता है। ही, शी, इट, ही इज, ही हैज, हैव नहीं है, हैज है, ठीक है ना। यू हैव है, यू हैज नहीं है। ऐसे ही ही हैज, शी हैज, इट हैज, एंड ही इज, ही हैज, ही डज, ही वाज, ठीक है। ये जो वाज वाली फॉर्म है, इट वाज, शी वाज, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको, जो वाज वाली फॉर्म है वो पास्ट के लिए है, ठीक है। तो ही इज, ही एज, ऐसी शी इज, शी हैज, शी डज, ये बताऊंगी मैं अभी आपको। दे के लिए क्या यूज होता है, आर, दे हैव, दे डू, दे वर, पास्ट के लिए, ठीक है। दे हैज नहीं होता। अब क्या बच गया हमारा, एस और ES। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म के लिए हमेशा, जैसे ये डू है ना, यहाँ पे आप नोटिस करोगे आई डू, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म,
जो भी फर्स्ट फॉर्म है आपको एज इट इज लिख देनी है। यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आपको एज इट इज लिखनी है, मतलब आई गो या आई ईट, यू गो या यू ईट, ठीक है। दे गो फर्स्ट फॉर्म या दे ईट, ठीक है, एज इट इज। बट ही शी इट में क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन क्या थे, थर्ड पर्सन ही शी इट, ठीक है, ये वाले ही शी इट। सिंगुलर मीन सिंगुलर में क्या करना है हमको, डू का यूज नहीं करना, हमको जो वर्ब है, समझ लो हम गो लेके चलते हैं, गो के साथ ईएस का यूज होगा। एस या ईएस एक ही बात है, ईएस इसलिए लगाया है क्योंकि जो गो है वो ओ से वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। गो का जो सेकंड वर्ड है या लास्ट एंड में जो लेटर है वो ओ है। जैसे मैंगो लिखते हैं तो मैंगोज लिखने के लिए ईएस लगाना होता है ना, इस तरह से। और एस या ईएस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो वर्ब जो होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके साथ ईएस लगाया तो गोज बन जाएगा। इसका मैं दोबारा बताती हूँ, ही शी इट के साथ हमको एज इट इज फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। अगर ईट है तो ईट्स, ऐसे ही डू है तो डज, क्योंकि यहाँ पे ओ आ गया इसलिए ईएस का यूज किया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैंने काफी अच्छे से समझाया है, काफी हद तक मैंने क्लियर कर दिया होगा, अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये जो डिफरेंस है वो समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको नहीं आते, कोई डाउट्स रह जाते हैं, तो आप हमें अपनी क्वेरी सेंड करिए, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ। थैंक यू सो मच।